तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंस को लेकर के, और थोड़े क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आम पब्लिक के होते हैं, और उन क्वेश्चन के बेस पे हम थोड़ा डिसाइड करेंगे कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आज हमारे साथ एक बढ़िया दोस्त जुड़े हुए हैं जो अपने साथ में काम कर रहे हैं और खतरनाक लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा तो ये खतरनाक लेवल पे 24 आवर्स लगे रहते हैं हमारे से ज्यादा। रात के 12 बजे भी कई बार इनको मैंने काम पे देखा है। तो ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना डेडिकेशन खतरनाक वाला लगा रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी फाइनेंस से रिलेटेड जो पब्लिक का ओवरऑल रिव्यू है वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका भी कई क्वेश्चन रहता है। ये भी कोशिश करते हैं मेरे से टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बारे में जानने के लिए। तो आज इनसे नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि मतलब पब्लिक का नजरिया क्या रहता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज लोगों में क्यों नहीं है, या फिर लोग फाइनेंस पे ध्यान क्यों नहीं देते? पहले तो लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज है। अच्छा, फाइनेंस क्या है, सब कह रहे हैं क्या है क्या है क्या है, बस एक शब्द सुन लिया फाइनेंस है। क्या है किसी को कुछ नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से किसी को ये भी नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है फाइनेंस है क्या। यूं ही बस एक शब्द सुन लिया फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। है तो बहुत छोटी सी चीज जिसको आपने बड़ा चढ़ा के इतना लंबा चौड़ा कर रखा है कि बस पहाड़ जितनी चीजें बना रखी हैं। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कैसे खर्चे कहाँ और क्या कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। फाइनेंस क्या, इन्वेस्टमेंट भी होती है, छोटी मोटी चीजें हैं। अब जिसको हमने पहाड़ जैसी चीजें बना रखी हैं। चलो कोई नहीं, वैसे करण सर से भी मेरे से थोड़े 2-3 सवाल थे जो मेरे को भी थोड़े बहुत डाउट रहते ही हैं कि है क्या चाहिए। पहले तो मैं टाइप्स पूछूंगा क्योंकि मेरे को भी टाइप्स का आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे को ठीक पता है। बाकी आपके नॉलेज के लिए हम पूछ लेते हैं एक बार। सर ये फाइनेंस होती कितनी टाइप की है? फाइनेंस के देखो मल्टीपल टाइप्स हैं, और जो जनरली लोग हैं चूज करते हैं इनको एक्सपीरियंस के तौर पे और बिगिनर्स के तौर पे। जो बिगिनर होता है वो रिस्क कम लेके शुरुआत करता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो ऑब्वियस सी बात है जल्दी पैसे बनाने के लिए वो थोड़ा हायर लेवल रिस्क पे जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट में आता है ट्रेडिंग, दूसरे में स्टॉक मार्केट, तीसरे में म्यूचुअल फंड, चौथे में SIP, पांचवे में FD, और भी जैसे इसमें 2-3 और चीजें इंक्लूड है। क्रिप्टो करेंसी है और रियल एस्टेट भी है कहीं ना कहीं। और रियल एस्टेट इज ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। फर्स्ट इज रियल एस्टेट, सेकंड इज SIP, अच्छा, और थर्ड इज FD। अब आप ये पूछोगे FD को थर्ड पे क्यों रखा आपने? क्योंकि जो है बैंक जो है अपना जो पैसा है वो अपने जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देता है। वो स्टॉक मार्केट वगैरह में कई अलग अलग जगह पे लगाते हैं। फिर अपने को कोई भी बैंक, डिपेंड्स ऑन द बैंक, आपने किस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोला रखा है, वो आपको 5 से 7% प्रोवाइड करती है, जो महंगाई के इक्वल आपको रिटर्न देती है। तो FD में लगाना मेरे अकॉर्डिंग कोई सही फैसला नहीं है। उससे बेटर ऑप्शन ये है या तो SIP, या फिर आप वहां से ले सकते हो रियल एस्टेट से, अगर आपके पास थोड़ा सा कॉर्पस ज्यादा है तो। अच्छा। बाकी अगर आपके पास बिल्कुल मीडियम लेवल का है, 2-3 हजार रुपए आप निकाल सकते हो दिन के, नहीं सॉरी महीने के, तो उसके लिए मैं SIP इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। अच्छा, तो SIP आप कहते हैं। हाँ वैसे SIP काफी अच्छी है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है इसमें। बिल्कुल, कोई फिक्स वो रेट अमाउंट नहीं रहता कि आप कहाँ और कितना पे करना चाहते हैं। नहीं, अपना जैसे ये रहता है कि उसमें हर महीने अपने अकाउंट से अपन ने डिसाइड कर लिया 2000 कटेंगे तो 2000 ही कटेंगे। अच्छा। और वो मतलब रहता है कि उनका 10% से ज्यादा ही देते हैं वो रिटर्न। नहीं 10% ज्यादा, हाँ काफी अच्छा है। FD में तो 6-7% मिलता है मेरे ख्याल से, तो 7.5 कुछ मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से उसमें तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो बस पैसे को जिंदा रखता है। हाँ बस वो वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं। हमें इतना चाहिए कि हाँ जी इन फ्यूचर जो हमें कोई भी ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाती है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है। हाँ, जैसे मान लो FD, पता है मैं किन लोगों को सजेस्ट करूंगा? जिनके पास जैसे इमरजेंसी फंड हो गया। अच्छा। जैसे किसी को 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना है, उनके लिए मैं FD सजेस्ट करूंगा। अच्छा जी। और अगर किसी को 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे कई लोगों के अलग अलग टारगेट होते हैं, किसी का घर टारगेट होता है। अच्छा जी। किसी की शादी टारगेट होती है। अच्छा जी। किसी की जैसे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई टारगेट होता है। किसी का कोई टारगेट होता है मेरे को गाड़ी लेनी है आज से 5 साल बाद, तो उन टारगेट के लिए SIP इज द बेस्ट ऑप्शन। SIP बेस्ट है, हाँ वैसे इतना सही है। इमरजेंसी फंड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा FD। बाकी 6-7 महीनों तक वो बस आपके पैसे को जिंदा रखेगा। अच्छा जी। कुछ खास रिटर्न देती नहीं है FD वैसे। हाँ मैंने देखा ये चीज हम बोल रहे हैं क्योंकि पब्लिक को एक अच्छा खासा फायदा मिले। बाकी कोई भी बैंक एम्प्लॉयर या यूट्यूबर जिनको पैसा मिलता है, बैंक पैसा देती है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, वो ये चीज नहीं बोलेंगे। अच्छा। ये चीज अपन बोल रहे हैं।
अच्छा चलो चलते जाते जाते एक सवाल और। अब आपने देखा हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल। इंश्योरेंस और पता नहीं कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, हम्म। तो प्रॉपर कौन सा इंश्योरेंस हमें लाइफ के लिए बेस्ट रहता है? हाँ कि भाई ये वाला इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी इंश्योरेंस उठा के ले लेते हैं, कोई भी मतलब ऐसे इंश्योरेंस ले लेते हैं जिनकी मेरे को लगता है नीड ही नहीं है कभी बिल्कुल। लाइफ में, हाँ, ऐसे इंश्योरेंस उठा लेते हैं कुछ लोग। बिल्कुल सही सवाल है आपका कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। सवाल वही घूम फिर के वही आ रहा है आपका कि बेस्ट इंश्योरेंस प्लान या बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। तो इंडिया के अंदर देखो रियलिटी ये है कि पहली चीज तो इंडिया के जितने भी यूथ है या फिर इंडिया की जो भी ज्यादा लोग हैं उनके पास पहला तो इमरजेंसी फंड नहीं है। अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में इमरजेंसी फंड की बात क्यों की वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि इमरजेंसी फंड एक ऐसी चीज है, मान लो आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी जॉब चली गई, तो उस टाइम 5 से 6 महीने के सर्वाइवल के लिए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इमरजेंसी फंड। अच्छा। इमरजेंसी फंड लोगों को ज्यादा रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो या सारा पैसा कहीं लगा के रखो या सारा पैसा आप कहीं पे निवेश कर दो। इमरजेंसी फंड 5 से 6 महीने का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लाइफ को ऐसी चीज है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। आज पता नहीं क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, भरोसा नहीं है कोई भी। क्या आप अपने लाइफ ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल मेरे साथ यही होगा? नहीं, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तो काफी लोगों को ये अनसर्टेनेबल है, मतलब इसका कोई चांस नहीं है कि मेरे साथ यही होगा, यही चीजें होंगी। तो 4 से 5 महीने का इमरजेंसी होना चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, तो देखो इसमें 3 टाइप के प्लान होते हैं, बाकी डिपेंड करता है आप कंपनी कौन सी चूज कर रहे हो। एक होता है लो लेवल, एक मिड लेवल, एक हायर लेवल। अच्छा। तो जैसे मिड लेवल का मैं ज्यादा लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है कि मिड लेवल में आपको एक तो आपका जो पैसा है बड़े लेवल पे, जैसे मान लो कोई चीज हो गई बड़े लेवल पे, जैसे अगर कोई जैसे बीमारी हो गई या एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज हो गई, उनमें कवर हो जाता है, आपका पैसा मिल जाता है। 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपका होता है, तो कवर हो जाता है। और जो अपने 1000, 2000 रुपए, 5000 रुपए महीने के निकलते हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा लॉस कवर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मान लो 5 लाख रुपए किसी बीमारी में लग गए मेरे, तो 5 लाख रुपए अचानक से वो तो लाके देने पड़ेंगे ना, मैंने अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया। और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इंश्योरेंस आपको करवाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली हेल्थ के अंदर, क्योंकि हेल्थ का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, कहीं भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही आप जानते हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। बिल्कुल। नॉर्मल फूड को भी हम फ्राइड फूड बना के अच्छे खासा, मतलब उसकी भुर्जी निकाल, मतलब ऐसा स्वाद के लिए कुछ भी, स्वाद के लिए कुछ भी। आजकल मैंने देखा है कुछ लोग एक 10 रुपए की चाय के लिए 30 किलोमीटर जाते हैं सिर्फ चाय पीने के लिए, जबकि कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है और सब कुछ। वो मतलब मैंने देखा है बहुत से लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जाते हैं कभी कभार, हम भी टाइम पास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन एज अ फन के तौर पे जाते हैं। तो उससे हमें थोड़ी चीजें सीखने को मिलती है, और जस्ट हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभार जाते हैं। आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, थोड़ा माइंड फ्रेश करना, क्योंकि माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए। जरूरी पता चले आप सारा दिन 24 आवर्स काम पे हैं, एक दिन अचानक डाउन हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस इज द मोस्ट, और करवाओ आप जितना करवा सकते हो। अगर आप जैसे लो लेवल का प्लान लेते हो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, छोटी मोटी बीमारी वही कवर कर लेता है, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी हार्ड होती है। अच्छा जी। मिड लेवल पे थोड़ी और कम होती है, हायर लेवल पे बहुत कम होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऐसा होता है कि आप जितना ले सकते हो, मतलब आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी चेक करो, उसके अकॉर्डिंग लो, लेकिन लो जरूर। अच्छा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो थैंक यू करण सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय आरडीवी।